हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, उसी की महासंग्राम वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और मैं लगातार सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो महासंग्राम क्लास है आपकी सोशियोलॉजी की, इसमें मैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ। मैं उन्हीं प्रश्नों को आज की वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा में 2024 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतने प्रश्न पढ़ लो जो आज की वीडियो में बता रही हूँ। ये सॉल्व मॉडल पेपर 2024 है बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की परीक्षा के लिए। क्योंकि देखिए, आपका जो समाजशास्त्र का पूरा यूनिट्स है 1 से लेकर 8 तक, वो मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर रखा है आपने और आप लगातार वीडियोज़ को पढ़ रहे हैं जैसे जैसे वीडियोज़ आ रही हैं। तो देखिए, जो आपकी परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है सोशियोलॉजी की। देखिए, बहुत ध्यान से अपने सभी प्रश्नों को देखिएगा। यही सारे जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला आपका प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण जीवन की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय ग्रामीण जीवन का मतलब होगा गांव का जो जीवन है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न 100% पूछा जाना है। ये क्यों पूछा जाना है? क्योंकि ये आपके यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है और आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, गांव होता क्या है। देखिए, गांव से हमारा तात्पर्य उस थोड़ी सी जनसंख्या वाले छोटे से क्षेत्र का से होता है जहां लोगों का मात्र जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। वहाँ के लोग किसान होते हैं और उनकी बस्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और जो उनका मुख्यतः व्यवसाय हम जो देखते हैं वो हम कृषि ही देखते हैं। तो अगर बात करें ग्राम की विशेषताएं, ग्राम का मतलब गांव की आधारभूत विशेषताएं, तो इसमें पहली विशेषता आपकी हो जाएगी कि गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने आदि की गतिविधियों पर निर्भर होता है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं, गाँव में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में समझा चुकी थी। तीसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि गांव के छोटे आकार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। क्योंकि जब बड़ा शहर होता है तो लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाते, मगर गांव छोटे छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं और सभी को जानते हैं। चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं कि गांव की यह विशेषता यह भी है कि गांव के लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। हरियाली, बड़े बड़े खेत, पेड़ पौधे, घास, ये सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ के लोग प्रकृति के करीब होते हैं, जबकि शहरों में इन सब चीज़ों का अभाव पाया जाता है। और पांचवी विशेषता आप लिख सकते हैं कि गांव के लोग धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका उत्तर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा का विवेचना दीजिए। ग्राम नगर का मतलब हो गया कि गांव और शहर दोनों के बीच में क्या संपर्क है, किस तरह इन दोनों के बीच में संबंध बनता है, आपस में कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं कि गांव के लोग कुछ चीज़ों के लिए शहर के लोगों पर डिपेंड होते हैं और शहर के लोग कुछ चीज़ों के लिए गांव के लोगों पर डिपेंड होते हैं। जैसे खेती वगैरह के ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमें गांव से ही मिलते हैं, क्योंकि किसान ही खेती करता है, शहर के लोग तो करते नहीं हैं। तो आपस में बहुत सारा कनेक्ट है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शहर के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो शहर क्या होता है, शहर के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होता है शहर, ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, शहर कहिए या नगर कहिए, इससे हमारा तात्पर्य उस स्थान से होता है जहाँ व्यक्ति कृषि के अलावा भी अन्य व्यवसायों में बिजी होता है। शहर की जनसंख्या अधिक होती है, यहाँ के लोगों के जैसे औपचारिकता पाई जाती है, यहाँ के लोगों में सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसकी परिभाषा भी मैंने आपको दी है। तो आप देख लीजिएगा, वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर 1 का ये तीसरा टॉपिक है आपका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाता है, जनजातियों के कल्याण हेतु सुझाव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनजातियों के कल्याण हेतु क्या सुझाव है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। लॉन्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की समकालीन प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जो इनकी
समकालीन प्रमुख समस्याएं हैं अनुसूचित जनजातियों की, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको भी तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए जल्दी से। 6 नंबर प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? क्या जानते हैं आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में? ये जो जनसंख्याएं बढ़ रही हैं लगातार, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से, ये आप एकदम 100% रट लीजिएगा बहुत बढ़िया से। और इसके कारण क्या है? कारण देखिए, कारण तो इसके बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं बहुत सारे, जैसे कि देखिए आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, एक्सप्लेन कीजिए, तो भी आपका यही प्रश्न है। देखिए प्रश्न तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो पहला कारण ये है कि मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। जैसे गरीब जो व्यक्ति हैं उनके पास इतना तो धन नहीं है कि वो विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अपना एंटरटेनमेंट कर सके, अतः यौन संबंध ही उसके एकमात्र मनोरंजन का साधन होता है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण हो गया अंधविश्वास। ये हेडिंग आप बनाकर लिख सकते हैं कि बच्चों का जन्म और मृत्यु ईश्वर की देन होती है। यदि किसी परिवार में अत्यधिक बच्चे हैं तो अभी उसे बुरा नहीं मानते कि ये क्या है, ईश्वर की देन है। तो ये अंधविश्वास जो है ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तीसरा हो सकता है एक कारण कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये सारे कारणों को मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंतर्गत, जो कि आपके लॉन्ग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 में आपके जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है विवाह की अनिवार्यता। जैसे कि ये चौथी हेडिंग आप बना सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण में कि विवाह की अनिवार्यता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़कियां जैसे ही थोड़ा बड़ी होती हैं 18 साल तक पहुंचती हैं तो लोग कहते हैं अब ज़रूरी है शादी कर दो, छोटे में ही शादी कर दो, जबकि ये ठीक नहीं है, इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज़ें अभी हमें देखने को मिलती है कि 18 साल की लड़की हो गई, शादी कर दो, तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होने लगते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। अब इसके नियंत्रण क्या है, क्या उपाय करके हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं? तो देखिए इसके भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वीडियो के अंतर्गत, आप देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या है भारतीय महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं आज के टाइम में? ये प्रश्न मैंने कई बार परीक्षा में देखे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के कई पेपर मैंने देख रखे हैं जिसमें ये प्रश्न आया है, तो 50% आपसे भी चांस है कि ये प्रश्न बन सकता है, तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। घुरिये द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं को समझाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घुरिये, सदाशिव घुरिये। एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय समाज शास्त्र के पिता जीएच घुरिये माने जाते हैं, और यही हैं क्योंकि इन्होंने भारत में समाज शास्त्र को इतना ज़्यादा विकसित किया, इतना योगदान दिया है कि ये योगदान पढ़ने योग्य है। आप एक बार पढ़ कर उठा कर देखिएगा, इनका जो योगदान है समाज शास्त्र को लेकर बहुत अधिक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये संस्कृत के स्टूडेंट थे, लेकिन जब 1919 में सोशियोलॉजी को पढ़ाना शुरू किया गया मुंबई विश्वविद्यालय से, तो इस संस्कृत के विद्यार्थी का जो रुचि थी वो सोशियोलॉजी में उत्पन्न हो गई और ये समाज शास्त्र के पिता कहे जाने लगे, इतना इन्होंने योगदान दिया। तो देखिए इनकी एक बुक है जीएच घुरिये की, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं, 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, और इन 6 विशेषताओं को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ये 100% आपसे पूछा जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए। जातिवाद क्या है, ये 100% आएगा। जातिवाद समाप्त करने के उपाय, जातिवाद क्यों उत्पन्न हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला आपका प्रश्न देखिए, भारत में समाजशास्त्र के इतिहास एवं उद्भव का वर्णन कीजिए। जब बात आ जाती है भारत में समाजशास्त्र के इतिहास की, तो जो है आपका यूनिट नंबर 2 आपके सिलेबस के अंतर्गत, उसी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ एकदम डिटेल में, तो कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। जो भी प्रश्न मैं आज बता रही हूँ आपको जो कि महत्वपूर्ण है, ये सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंतर्गत, और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा।
अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है मालथीसियम का जनसंख्या सिद्धांत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मालथस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है कि जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत सिद्धांत दिए जाते हैं तो वो पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, और लगभग तो ये सेक्शन बी या सी में पूछे जाते हैं, यानी लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो बड़े अच्छे से मैंने समझा दिया है, एकदम लॉन्ग में ही पूरा बता दिया है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है आपके लिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कृषक समाज का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। कृषक समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कृषक समाज ये किसानों का जो समाज है उसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ एकदम डिटेल में अपलोड है। आपको बस क्या करना है कि प्लेलिस्ट ओपन करना है। प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स आपके सामने होंगी, और सभी के थंबनेल पे मैंने टॉपिक को डाल के अपलोड किया हुआ है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। भाषा के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। 14वां है सांप्रदायिकता पर टिप्पणी कीजिए। तो सांप्रदायिकता कैसे उत्पन्न होती है, सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा है, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के उपाय, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पढ़ा दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार अर्थ परिभाषा विशेषता। संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि ये 100% पूछेगा। अति लघु में भी पूछेगा, दीर्घ में भी पूछ सकता है, लघु में भी पूछ सकता है। अति लघु में पूछ देगा संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं लिखिए। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, संयुक्त परिभाषा की कोई एक परिभाषा दीजिए। और जब लॉन्ग में पूछेगा तो संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बस आपके समझ में होना चाहिए, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण बताइए। तो धर्म के जो प्रमुख लक्षण हैं, धर्म के जो प्रकार हैं, सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, सब प्लेलिस्ट में ऐड है। अगला आपका प्रश्न है विवाह का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। विवाह क्या है, विवाह का अर्थ, विवाह की परिभाषा, विवाह की विशेषता, सब कुछ पर वीडियो अपलोडेड है। आप अपना सिलेबस एक बार देखिए, सिलेबस आपने देखा ही होगा जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट में। सबसे पहला वीडियो आपके सिलेबस पे ही अपलोड है, ऐड है। उसके बाद 1 से लेकर सारी 8 तक की यूनिट्स हैं, सभी को ढूंढिए, पढ़िए अच्छे से। ढूंढना भी क्या है, प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो इसलिए स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये 17 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जहाँ से 100% परीक्षा में प्रश्न आने ही आने हैं। तो बिल्कुल भी